सिखा पाए, ना कोई इनोवेशन सिखा पाए। तो ये सरकार की ही विफलता है। अब सरकार अचानक से सोचे कि हम सरकारी नौकरी खत्म कर देंगे, जैसे चाइना में क्रेज नहीं है, जापान में क्रेज नहीं है, यूएस में नहीं है, तो सरकार को वैसा बेसिक एजुकेशन सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। रामलीला मैदान में आगाज से अब क्या होने वाला है? अब तो ये तो वक्त बताएगा। बच्चे इतनी उम्मीदें लेके आए हैं कि भाई आप हमारा सिस्टम ठीक करो, तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा। भाई भतीजावाद का कुछ आरोप लग रहा है, कुछ संदर्भ में कुछ साक्ष्य भी आपने बेटी को उपलब्ध कराया है? अभी साक्ष्य तो नहीं है सर, कोई ऐसे देखिए, मैं एक बात बता दूं, सरकार कोई बच्चा नहीं है कि वो गलत करेगी और साक्ष्य छोड़ देगी। वो बहुत तमीज से करती है। अब लोग कह रहे हैं एडुकेटिव ब्लैक लिस्टेड है, आप डॉक्यूमेंट देखिए, एडुकेटिव ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इनएलिजिबल है, और वो खेल गए इसी पे, टेंडर के लिए एलिजिबल होगा। अब आज से हो सकता है 17 साल का लड़का वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल है, 18 का होगा तो हो जाएगा। क्या माना जाए अभिनव सर, अभी इस आंदोलन को कब तक टिके रहेंगे? जब तक कोई निर्णय या निष्कर्ष नहीं आ जाता तब तक आंदोलन जारी आपने तो रहेगा? इस देश के सारे आंदोलन देखे हैं, जब तक सरकार चाहेगी तब तक टिके रहेंगे। अच्छा ये बताइए, छात्र एकजुट दिख रहे हैं, टीचर्स एकजुट हैं मैडम? हाँ, देखिए टीचर्स का तो ये आंदोलन ही नहीं है। मैं आपने देखा कि स्टेज पे भी गया, मैंने एलओआई भी अभी तक नहीं की। मैं चाहता हूँ कि बच्चों का आंदोलन है, सरकार को टीचर्स, कोचिंग इंडस्ट्री और माफिया नजर आते हैं। सरकार का कहना है कि इनका पर्सनल इंटरेस्ट है, और ये एकदम सही बात है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो इसलिए ये आंदोलन छात्रों का रहे, छात्र से रिप्रेजेंट करें और छात्राओं का ही डेलीगेशन सरकार से मिले। जितेंद्र सिंह के बाद किसी से मेरे कोई फोन आया आप लोगों के पास, टीचर्स के पास? उसके बाद भी बच्चे मिले, उन्होंने बुलाया मिलने, उसके बाद भी बच्चे मिले और कह रहे हैं कि ये चीज़ ठीक कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक कर रहे हैं। बट वही है कि अब ये भी नहीं कह सकते कि हाल ठीक हो जाएगी, जो इतनी प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे ठीक होगी, और उसी के लिए आवाज़ उठी है कि आगे आने वाला एग्जाम आप सही से करा पाओगे या नहीं, ये बता दो। टीचर्स के मार्गदर्शन में बच्चे लड़ रहे हैं। प्रशासनिक बैठक में क्या प्रतिक्रिया आती है? देखिए, प्रशासन का कहना है जब गुड़गांव में पानी भर सकता है और नोएडा में पानी भर सकता है, तो सेंटर के बाहर पानी क्यों नहीं भर सकता? प्रशासन का तो ये कहना है। फेयर प्लेग्राउंड देना किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार ये कहती है कि प्राइवेट जॉब करिए, अपना कुछ बनाइए, तो उसके लिए आधार बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। राइट टू वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना संविधान कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, बट सरकार का फोकस इस चीज़ पे है ही नहीं। सरकार का फोकस है किस तरीके से अब बिहार को कब्जा किया जाए, किस तरीके से अब झारखंड को कब्जा किया जाए। सरकार का फोकस सिर्फ यही है, सरकार के एजेंडे में यही है कि हर राज्य में अपनी सरकार कैसे बनाई जाए। सर, एक और यूथ के बीच क्यों मुद्दा नहीं पड़ पाता? क्योंकि बिहार में भी यूथ है, वो भी लाठी खा रहा है, यूपी में भी है, राजस्थान में। आपने देखा बिहार के कितने आंदोलन हुए, उसके बावजूद भी आपने देखा कि कोई सरकार बेरोजगारी या बच्चों के मुद्दे पे बात कर रही हो। तो ये जनता ने उनको इस लायक बनाया है, उनको पता है कि इसका वोट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जनता को दिखाना पड़ेगा, जनता को बदलाव करना पड़ेगा, तब सरकार समझ पाएंगी कि हम परमानेंट नहीं है, अमर नहीं है। सर, सत्ता पक्ष के अलावा बहुत सारे एग्जामिनेशन में देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नकल माफिया का गिरोह है जो लगातार सक्रिय है, नकल और पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार में व्यवस्था में बैठा हुआ एक ऐसा तंत्र है जो लगातार इस व्यवस्था को, इस भ्रष्टाचार को जीवित रखने के लिए, बनवाए रखने के लिए काम कर रहा है? देखिए, काम आपको मैं बताता हूँ, एक कंपनी अगर डूबती है तो उसका सीईओ जिम्मेदार है कि वो अच्छी टीम नहीं बना पाया, वो ऐसे लोगों को टाइमली नहीं निकाल पाया बाहर जो करप्ट हो रहे थे या जो करप्शन कर रहे थे। तो ये मोदी जी की जिम्मेदारी है। अगर देश या यूथ आज यहाँ पे ये आंदोलन कर रहा है, तो इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं कि जो अब तक आवाज़ जब छोटी छोटी उठी थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? आवाज़ क्यों उठ रही है, इस आवाज़ को खत्म किया जाए, जो इनकी समस्या है उनको सुलझाया जाए, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। तो सरकार बहुत रिजिड हो गई है, इसको लगता है कि कुछ नहीं होगा, हम बार बार जीत कर आते रहेंगे और यही बच्चे हमें जिताते रहेंगे। सरकार तो ये कह रही है, आप टीचरों को दिक्कत है बस। हाँ, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आरोप क्या, ये सत्य भी हो सकता है। टीचर एक ही या इस मंच पे से ये सत्य भी हो सकता है। ये देखने को मिला ना कि पिछला जो कोशिश हुआ था, फिर उसके बाद कई सारे आरोप लगे कि मंत्री से मिल लिए, यहाँ पर आए नहीं आए। देखिए, वही है, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। युवाओं का सरकारें काट रही हैं, कोचिंगें काट रही हैं, उसका कटता रहेगा। नौकरी ना लगने की उम्मीद में महिला भी काट के चला जा रही है, तो उसका तो कटना तय है। अब वो युवा को सोचना है कि वो किस पे भरोसा करे और किस पे नहीं। सर, मंच पर मंच के सिंगल करते हैं से यहाँ एकजुट हुए छात्रों के हित के लिए, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर, क्या वो सब एक ही है या ढाक के तीन पार्टी ऊपरी आडंबर हो सकता है? सर, क्या इस प्रोटेस्ट से भी होता है? मैं आपको आज से अगर आप 15 साल पहले की बात करें तो मलाइका और अरबाज भी एक थे, आज नहीं है। तो अब अगर ये बच्चों का मुद्दा है तो अभी एक है, हो सकता है कल नहीं थे और हो सकता है कल ना हो। तो ये आपने जो सब्जेक्टिव सवाल पूछा है, इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है कि सब एक हैं और एक नहीं। अभी एक हैं क्योंकि बच्चों को रिप्रेजेंट करना है,
कोई 100 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई 1000 को कर रहा है, कोई 2000 को कर रहा है, समझ रहे हैं? ये डिमांड पेपर का डेट फिर एक्सटेंड होगा। पर आप लोग क्या क्या लेकर जाना चाहते हैं यहाँ जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं? डिमांड अभी आपने लिस्ट में पढ़ी, बट मेरी जो डिमांड है जेन्युइन वो ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है तो सरकार एफिलिएटेड सिस्टम क्यों नहीं बना